हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट। आज हमारा टॉपिक है रिकवरी एल्गोरिथम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर रिकवरी एल्गोरिथम्स? अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें, बाय द नेम इटसेल्फ इट इज रिवीलिंग दैट वो एल्गोरिथम्स जो रिकवरी प्रोसेस परफॉर्म करेंगे आर टर्म्ड एज रिकवरी एल्गोरिथम्स। बिफोर अंडरस्टैंडिंग रिकवरी एल्गोरिथम्स, हमारे लिए रिकवरी प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रिकवरी प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक पर्सन बीमार हो जाता है। अब वो मेडिसिन लेगा और धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश करेगा। रिकवर करने से हमारा मतलब है प्रीवियस स्टेट को रीगेन करना। प्रीवियस स्टेट मीन्स उस पर्सन के बीमार होने से पहले जो उसकी हेल्थी एंड एक्टिव स्टेट थी, उस स्टेट को दोबारा से रीगेन करना। ओके, जब वो पर्सन पूरी तरह से रिकवर कर जाएगा, मतलब अपनी प्रीवियस स्टेट को रीगेन कर लेगा, तब हम कहेंगे पर्सन हैज बीन रिकवर्ड। पर्सन ने बीमारी से रिकवर कर लिया। ओके, सिमिलरली जब हम डेटाबेस सिस्टम की बात करते हैं, ट्रांसैक्शन के फेल हो जाने से इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है एंड इंफॉर्मेशन लॉस हो जाने से डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी अराइज हो जाती है। ओके, सो डेटाबेस सिस्टम में रिकवरी प्रोसेस क्या है? डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट से प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट पे लेके जाना। प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट से मतलब है डेटाबेस की वो स्टेट जो एग्जिस्ट कर रही थी बिफोर द फेलियर। ओके, सो रिकवरी क्या है? डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट से प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट पे लेके जाना। इट इज द प्रोसेस टू रीस्टोर द डेटाबेस टू द प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट दैट एग्जिस्टेड बिफोर द फेलियर। ओके, चलिए रिकवरी प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। Consider a transaction to transfer rupees 2000 from account A to account B. A के अकाउंट में इनिशियली बैलेंस है 4000 रुपीज एंड B के अकाउंट में इनिशियली बैलेंस है 6000 रुपीज। दिस ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हम A के अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम डेटाबेस इनटू मेन मेमोरी। सेकंड स्टेप में हम मेन मेमोरी में A के अकाउंट से 2000 रुपीज को डिडक्ट कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम एक अकाउंट की न्यू अपडेटेड वैल्यू, न्यू बैलेंस को राइट कर रहे हैं वापस डेटाबेस में। फोर्थ स्टेप में हम बी के अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं डेटाबेस से मेन मेमोरी में। फिफ्थ स्टेप में हम बी के अकाउंट में 2000 रुपीज क्रेडिट कर रहे हैं। सिक्स्थ स्टेप में जो बी के अकाउंट की फाइनल अपडेटेड वैल्यू है, न्यू बैलेंस है, उसको हम राइट कर रहे हैं वापस बी के डेटाबेस में। ओके, नाउ सपोज ये ट्रांसैक्शन आफ्टर स्टेप 3 एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द स्टेप 6 फेल हो जाती है। इस ट्रांसैक्शन के फेल होने से क्या होगा? डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी अराइव होगी। ओके, अब इनकंसिस्टेंसी कैसे अराइज होगी, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट क्या है। कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट ये है, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसैक्शन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसैक्शन सम ऑफ अकाउंट ऑफ ए एंड बी must be preserved, must be unchanged by the execution of this transaction। मीन्स जो दोनों के अकाउंट का सम है वो ट्रांसैक्शन के स्टार्ट होने से पहले एंड ट्रांसैक्शन के कंप्लीट होने से पहले सेम रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम अपनी इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये इस एग्जांपल में ट्रांसैक्शन थर्ड स्टेप के बाद में फेल हो चुकी है। ओके, इट मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 3 ए के अकाउंट का बैलेंस होगा 2000 रुपीज, क्योंकि ये ट्रांसैक्शन 6 स्टेप कंप्लीट होने से पहले ही फेल हो चुकी है। और जो ए बी के अकाउंट का बैलेंस है वो होगा रुपीज 6000। ओके, प्रेजेंट एग्जांपल में जब हम अकाउंट ऑफ बैलेंस को कंपेयर करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसैक्शन एंड आफ्टर फेलियर ऑफ द ट्रांसैक्शन, तब हमें पता चलेगा डेटाबेस की स्टेट क्या है। प्रेजेंट एग्जांपल में बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसैक्शन सम ऑफ अमाउंट is equal to rupees 10,000 and after the failure sum of account is equal to rupees 8,000। it means present example में rupees 2,000 का लॉस हुआ है। it means present example में हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में है। ओके, इस एग्जांपल में डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में इसलिए है क्योंकि ट्रांसैक्शन ने एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया। एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी क्या है? या तो सारे के सारे ऑपरेशंस के चेंजेस डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, या कोई भी चेंजेस डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए था। ओके,
इट मीन्स या तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता। ओके, इसका मतलब ये है डेटाबेस सिस्टम को कंसिस्टेंट रखने के लिए ट्रांसैक्शन के लिए एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को फुलफिल करना मैंडेटरी है, जरूरी है। नाउ सपोज हमारी ट्रांसैक्शन कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट एंड एटॉमिसिटी रिक्वायरमेंट दोनों को फुलफिल कर रही है, स्टिल डेटा लॉसेस पॉसिबल है। अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम फाइनल राइट्स डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा डेटाबेस नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ फेलियर में बताया है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का कंटेंट भी सेफ नहीं है, क्योंकि इन केस ऑफ डिस्क फेलियर और फ्लड और फायर में नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का कंटेंट लॉस हो जाता है। तो डेटाबेस सिस्टम को कंसिस्टेंट रखने के लिए ट्रांसैक्शन के लिए थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी मैंडेटरी है, जरूरी है। ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? वंस द ट्रांसैक्शन हैज कंप्लीटेड, अपडेट्स टू द डेटाबेस बाय द ट्रांसैक्शन मस्ट परसिस्ट डिस्पाइट फेलियर्स। मींस किसी भी तरह के फेलियर के बावजूद डेटाबेस के चेंजेस जो हैं परसिस्ट करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को हम सक्सेसफुली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सो नाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी, हम ट्रांसैक्शन मॉडिफिकेशन को डायरेक्टली डेटाबेस पर स्टोर नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे अगर डायरेक्टली डेटाबेस पर स्टोर नहीं करेंगे तो हम कहाँ स्टोर करेंगे? आंसर इज ट्रांसैक्शन मॉडिफिकेशन को सबसे पहले हम स्टेबल स्टोरेज पर स्टोर करेंगे, देन आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसैक्शन फाइनली हम ट्रांसैक्शन मॉडिफिकेशन को स्टेबल स्टोरेज से डेटाबेस में राइट करेंगे। ओके, इसका मतलब ये है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसैक्शन, ट्रांसैक्शन के सभी चेंजेस को सबसे पहले स्टेबल स्टोरेज पर स्टोर किया जाता है और जब ट्रांसैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद चेंजेस को स्टेबल स्टोरेज से डेटाबेस में राइट किया जाता है। ओके, चलिए फाइनली अब हम रिकवरी एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं। व्हाट आर द रिकवरी एल्गोरिथम्स? अब आपके लिए रिकवरी एल्गोरिथम को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। रिकवरी एल्गोरिथम क्या है? दीज आर टेक्निक्स टू इंश्योर डेटाबेस कंसिस्टेंसी, ट्रांसैक्शन एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसैक्शन डिस्पाइट फेलियर्स। इट मींस रिकवरी एल्गोरिथम टेक्निक्स हैं जो डेटाबेस कंसिस्टेंसी, ट्रांसैक्शन एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को इंश्योर करती हैं डिस्पाइट फेलियर्स। अब हम रिकवरी को भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। रिकवरी क्या है? रिकवरी एक प्रोसेस है डेटाबेस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट स्टेट से कंसिस्टेंट स्टेट पर वापस ले जाने का यूजिंग रिकवरी एल्गोरिथम्स। ओके, देयर आर टू अप्रोचेस दैट आर बेस्ड ऑन स्टेबल स्टोरेज अंडर रिकवरी एल्गोरिथम्स। फर्स्ट वन इज लॉग बेस्ड रिकवरी एंड सेकंड वन इज शैडो पेजी। द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी लॉग बेस्ड रिकवरी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।